अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गर्दन झुकी है। अल्लाह अकबर कबीरा, आंखों से अश्क बह रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, चीख निकली है अब्दुल मुत्तलिब की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, बेटी आज के बाद कभी अब्दुल्ला का इंतजार न करना, आज के बाद कभी अब्दुल्ला नहीं आएंगे। फिर तो यार हजारों गुजरिया गिरी थी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आंगन पर। सैयदा आमना जमीन पर बैठ जाती है, यूसुफ पे हाथ रखा था और आसमान की तरफ सर को उठाया था और कहा था, या अल्लाह मेरे बेटे ने अभी जमीन पर आंख नहीं खोली है, बच्चा यतीम कर दिया गया है। गैब से आवाज आई थी, आमना आंसू पोंछ ले, हमने तेरे बेटे को सिर्फ यतीम नहीं बनाया है बल्कि सारे जमाने के यतीमों का मालिक और वारिस बना करके। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फिजाने मखदूम मशरफ, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आमना आंसू पोंछ ले, हमने तेरे बेटे को सिर्फ यतीम नहीं बनाया है बल्कि सारे ज़माने के यतीमों का मालिक और वारिस बना करके भेजा है। अल्लाह अल्लाह, अब जरा गौर करना तो सही। इधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में आए हैं, काबे का गिलाफ पकड़ा है। अल्लाह अकबर कबीर। या अल्लाह मेरे सब्र के मेरे 9 बेटे बाकी हैं। या अल्लाह मुझसे आमना का रोया नहीं देखा जाता। या अल्लाह आमना के गोद में कोई ऐसा बच्चा भेज दे जो आमना का सहारा बन जाए। गैब से आवाज़ आई, अब्दुल मुत्तलिब तुम आमना की सहारे की बात कर रहे हो? हमने तो आमना के गोद में सारे ज़माने का सहारा बना करके भेजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने आमना के गोद में सारे ज़माने का सहारा बना करके भेजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त गुजरा, आगे चलते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर क्या था यार, फिर कुछ दिन गुजरे, कुछ महीने गुजरे सैयदा आमना की जिसमें से नूर निकलनी शुरू हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। अरब का दस्तूर व तरीका ये था कि शहर के विसाल के बाद सोग मनानी है, 1 साल तक सोग मनानी है या 2 साल तक सोग मनाना है। सोग में यह शामिल था, बन सफ़र करके नहीं निकलना है, नए कपड़े नहीं पहनने हैं, खुशबू नहीं लगानी है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा गौर करना तो सही मेरे यार, अब जरा गौर करना तो सही। सारे मक्के में चर्चे होने लगे कि सैयदा आमना खुशबू लगाती है। शहर के विसाल के अभी कुछ दिन हुए हैं, सैयदा आमना ने खुशबू लगानी शुरू कर दी है। चर्चा होते होते अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे। लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते हैं, कहते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब बात बड़ी है, बड़ी जात वाले हो, मक्के के सरदार हो, काबे के मुतवल्ली हो, बात भी बड़ी है, कहना भी जरूरी है। काके क्या कहना चाहते हो? काके तेरा बेटा, अब तेरे बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल होने के कुछ दिन हुए हैं, लेकिन तेरी बहू आमना तेरे बेटे का शोक नहीं मनाती है। काके कैसी बात कर रहे हो? काके मैं नहीं कहता, सारे मक्के वाले कहते हैं, हर मक्के वाले की जबान पे यही है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे यार अब जरा गौर करना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें सुर्ख हो जाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर आए हैं। अल्लाह अकबर। अपने शरीक हयात, मेरे नबी के दादी का नाम भी फातिमा है, अपनी शरीक हयात से कहती है, मेरी शरीक हयात जरा सैयदा आमना के पास हो जाना, आमना से कहो कि उन्हें मेरे बेटे का शोक मनाना क्यों छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी के दादी फरमाते हैं, मेरे सरदार क्या हो गया है? सुन तो सही, इसी बात को लेकर आज से कुछ दिन पहले मैं सैयदा आमना के रूम में गई थी और कही थी, बेटी सैयद, बेटी फातिमा, बेटी आमना तेरी गोद में तेरी जिसमें से खुशबू कैसी आती है। सैयदा आमना की इतनी बात कही थी। सैयदा आमना के पेशानी से एक नूर निकली थी और मेरी पेशानी से टकराई थी, मैं बेहोश होकर गिर गई थी। मेरी मजाल नहीं जो मैं आमना से सवाल कर सकूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, फिर ऐसा कर तो दोनों साथ चलते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर ऐसा करते हैं, दोनों साथ चलते हैं। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? नबी के माँ के पास आ रहे हैं। जैसे हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, सैयदा आमना खड़ी हो गई है, एक कोने से चिपट गई है, आंखों में हया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते, बेटी तुमसे एक बात करनी है। बाबा कौन सी बात? कहा कि बेटी क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला की जिंदगी प्यारी ना थी? क्या तुझे अब्दुल्ला से प्यार ना था? चीख निकली है सैयदा आमना की। लोग सैयदा आमना कहते
गम का तार धो दिया है। आज अब्दुल मुत्तलिब ने कौन सा दिल पे हाथ रख दिया है। बाबा जब से अब्दुल्ला गए हैं चैन से सोए नहीं है, जब से अब्दुल्ला गए हैं चैन से खाना नहीं खाए गए, जब से अब्दुल्ला गए हैं चैन से सोए नहीं गए। या बाबा जब से अब्दुल्ला गए हैं रात भी अब्दुल्ला की याद में गुजरती है, दिन भी अब्दुल्ला की याद में गुजरता है। आपसे किसने कह दिया कि मैंने अब्दुल्ला का शौक मनाना छोड़ दिया है। बेटी अगर तू अब्दुल्ला का शौक मनाती है तो फिर तेरे बदन से खुशबू कैसी आती है। हमारे खानदान का दस्तूर तरीका ये रहा है कि शौहर के विसाल के बाद 1 साल तक शौक मनानी है या 2 साल तक शौक मनानी है, लेकिन तेरे बदन से खुशबू कैसी आती है। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा आमना ने रोके कहा था बाबा मेरे दिल में एक राज था, मैं चाहती थी कि किसी को ना बताऊं, लेकिन आज नाराजगी की वजह से बताना पड़ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। गई है सैयदा आमना, घर के अंदर गई है, दीवार से मिट्टी छुटाई है और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ पर लाकर रख दी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा बाबा इस मिट्टी को सूंघिए। जैसे मिट्टी को सूंघा वो भी खुशबू दे रही थी। सुभान अल्लाह अकबर कबीरा। वो भी मिट्टी खुशबू दे रही थी। गई है सैयदा आमना, अंदर गई है, तकिया लाई है। बाबा इस तकिया को सूंघो। जैसी तकिया सूंघा तकिया की खुशबू दे रहा था। अब बाबा आज आपने पूछा है ये कि खुशबू कहाँ से आती है। बाबा जिस मिट्टी पर हाथ रख देती हूँ वो मिट्टी खुशबू से महक जाया करती है। जिस तकिए पे सर रखता हूँ वो तकिया खुशबू से महक जाया करता है। बेटी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था बेटी सच का है ये तो बता। तो सैयदा आमना ने कहा था बाबा सच तो ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्लाह की अमानत मेरी शिकम में आई है, मैं जिस गली से गुजर जाता हूँ वह गलियां खुशबू से महक जाया कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मैं जिस गली से गुजर जाता हूँ वो गलियां खुशबू से महक जाया करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा गौर करना मेरे नबी अल्लाह अकबर। अब मेरे नबी का आमद का वक्त आया है। अल्लाह अकबर कबीर। मेरे नबी जैसे दुनिया में सैयदा आमना फरमाती है मेरा लाल जैसे ही दुनिया में आया अपना सर सजदे में रख दिया। मेरे बेटे के होठ ही लगे थे जिन होठों के बारे में बरेली के इमाम लिखते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पातिया, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सैयदा आमना फरमाती है मेरा लाल आया जैसे ही सजदे में सर रख दिया। मेरे बेटे के होठ ही लगे थे, मैंने कान लगा करके सुना मेरा बेटा कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। या अल्लाह मेरी उम्मत में कुछ गुनाहगार भी होंगे, कुछ बदकार भी होंगे, कुछ सियाकार भी होंगे, कुछ खताकार भी होंगे। या अल्लाह तू हिसाब लेगा तो तेरे गजब के शिकार हो जाएंगे। या अल्लाह कल कयामत के दिन तू मालिक है, तू ऐसा करना कल कयामत के दिन हुकूमत भी मेरी होगी। या अल्लाह का तू फरमा दे तो हिसाब भी मैं लूंगा। गैब से आवाज आई थी महबूब दिल छोटा ना कर, मर्जी तेरी होगी फैसला मेरा होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मर्जी तेरी होगी फैसला मेरा होता जाएगा। मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। मैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।